हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मस्त हैं, बढ़िया हैं, ठीक है। और मैं आपको आज नरेशन पढ़ाएंगे, ठीक है। और वो भी आपको इतना आसान तरीके से बताएंगे, आप कभी नरेशन भूलेंगे नहीं, ठीक है। और इसी बात पे एक लाइक कमेंट करिए, ठीक है। और स्टार्ट करते हैं, चलिए नरेशन सीखने के लिए, ठीक है। पहले हम जानते हैं नरेशन किसे कहते हैं, ठीक है। नरेशन, आखिर नरेशन किसे कहते हैं दोस्तों? नरेशन के एक और नाम होता है, क्या होता है? स्पीच, ठीक है। नरेशन का क्या नाम है? दूसरा नाम क्या क्या होता है? स्पीच होता है। इसका हिंदी क्या होता है? कथन, ठीक है। इसका हिंदी होता है कथन, ठीक है। इसका हिंदी होता है कथन, ठीक है। आपसे पूछेगा कोई नरेशन का हिंदी क्या होगा, आपको सीधी बात कह दीजिएगा कथन, ठीक है। एक सीधी बस कथन कर देंगे, उतना में आपका टेंस सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। आप इतना तो जानेंगे कि नरेशन या स्पीच एक ही होता है, ठीक है। आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं नरेशन का परिभाषा, ठीक है। मतलब इसको हम हिंदी में बताएंगे, ठीक है। और हिंदी में ही आपको मालूम चलेगा, ठीक है। हिंदी में आपसे कोई पूछेगा, हिंदी में ही पूछेगा, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं नरेशन की तरफ, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों इसमें एक चीज़ होता है, ठीक है। क्या होता है? देखिए नरेशन में मतलब इसमें 3 लोग का ज़रूरत होता है। कौन कौन सा? एक मैं हो गया, एक आप हो गए, मान लीजिए कोई और हो गया, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए वो मुझसे कुछ कहा, ठीक है। वो वही बात मैं आपसे कहूँगा, ठीक है। मतलब वो मुझसे कहा, मैं उसका बात मैं आपसे कहूँगा, ठीक है। जैसे वह मुझसे कहा, ठीक है, वह मुझसे कहा कि मैं स्कूल जाता हूँ। वह मुझसे कहा कि मैं स्कूल जाता हूँ, मैं नहीं, मतलब वह उस अपने बारे में मुझसे कहा, ठीक है। और मैं किसी और से जा कहूँगा, तो ये आ गया नरेशन में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आ गया, ठीक है। नरेशन के यही होता है इसमें रूल, ठीक है। आप इतना समझ जाएंगे तो आप समझ जाएंगे, ठीक है। जो आपको मैं अभी एग्जाम्पल बताया ना, यही एकदम सेम टू सेम नरेशन का परिभाषा भी है, ठीक है। देखिए किसी के द्वारा कहे गए बातों को, ठीक है, किसी के द्वारा कहे गए बातों को किसी दो लोग से कहा जाए, ठीक है, उसको हम नरेशन कहते हैं, ठीक है। समझ गए? चलिए अब हम नरेशन में कहीं नया नया ट्रिक देखेंगे, ठीक है। इसमें क्या क्या आपको ध्यान देना है, उसके बाद आपको नरेशन बनाना एकदम बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। इसमें नरेशन में आपको 2 टाइप्स देगा, ठीक है। 2 टाइप्स क्या हो सकता है? पहला होता है डायरेक्ट, ठीक है। पहला होता है डायरेक्ट पहला, और दूसरा क्या होता है? इनडायरेक्ट, ठीक है। इनडायरेक्ट, ठीक है। दूसरा होता है इनडायरेक्ट, पहला होता है डायरेक्ट, ठीक है। इतना समझ गए? मतलब 2 होता है, ठीक है। एक डायरेक्ट में देगा टेंस और एक इनडायरेक्ट में देगा टेंस, ठीक है। आपको इतना मालूम चल जाएगा, ठीक है। और इसमें हम आपको बेसिक सा ट्रिक बताएंगे, ठीक है। रूल बताएंगे क्या क्या रूल इसमें लगता है, उसके बाद आप चुटकियों में बनाना सीख जाएंगे बस, ठीक है। और बस ध्यान से आपको इस वीडियो को देखना अंत तक, ठीक है। चलिए इसे इसका हिंदी होता है डायरेक्ट का क्या होता है? प्रत्यक्ष, ठीक है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, ठीक है दोस्तों। अप्रत्यक्ष पहला था डायरेक्ट का हिंदी क्या था? प्रत्यक्ष। और इनडायरेक्ट का अर्थ होता है अप्रत्यक्ष, ठीक है। आप इतना जान गए, ठीक है। और ये दोनों का परिभाषा क्या है बता रहे हैं अभी, देखिए ध्यान से इसका परिभाषा भी देखिएगा। डायरेक्ट का परिभाषा क्या होता है? डायरेक्ट का परिभाषा होता है किसी के वक्ता के कहे गए बातों को, ठीक है, किसी वक्ता के कहे गए बातों को हुला उसी शब्दों में कहा जाए, ठीक है। तो वो सो हम लोग डायरेक्ट टेंस कहलाता है, डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। क्या है ना? डायरेक्ट स्पीच है तो डायरेक्ट इसका स्पीच हो सकता है, ठीक है। इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। चलिए और हम लोग डायरेक्ट का कई बार और परिभाषा देख लीजिए। वक्ता के कहे गए बातों को हुला उसी शब्दों में कहा जाए तो वो डायरेक्ट स्पीच है, ठीक है। यानी कि हम इसका एग्जांपल बता रहे हैं, ठीक है। यानी कि मुझसे कोई कहा कि मैं स्कूल जाता हूँ, वो मुझसे कहा कि मैं स्कूल जाता हूँ, और वो जो कहा वही मैं जाकर किसी और से कहूँगा या आप ही से कहूँगा कि वो कह रहा था मैं स्कूल जाऊँगा, ठीक है। बात एक ही हुआ ना, जो जैसा बोला वैसा तैसा वैसा का वैसे ही बोल दिया, ठीक है। ये डायरेक्ट स्पीच हुआ, ठीक है ना। मतलब जो सुना वही बोल दिया, ये डायरेक्ट स्पीच होता है, ठीक है। बस इतना ध्यान देना है। मतलब डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है? इसमें जो मान लीजिए जो सुने एकदम सेम टू सेम वही जाकर किसी और से कहा, ठीक है, डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। और इनडायरेक्ट का स्पीच में क्या होता है? ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच में देखिए वक्ता के कहे गए बातों को, ठीक है, वक्ता के कहे गए बातों को उसके शब्दों में ना कहकर अपने शब्दों में कहा जाए, इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है दोस्तों, ठीक है। वो कैसे? देखिए जैसे मान लीजिए वो कहा, ठीक है, मान लीजिए वो कहा कि मैं स्कूल जाता हूँ, ठीक है। वो कहा मैं स्कूल जाता, मतलब वो अपने बारे में बताया, ठीक है। और मैं क्या कहूँगा? वो कहा कि मैं स्कूल जाऊँगा, ठीक है, उसके बारे में हुआ ना।
मैं का जगह वो आ गया ना, तो वो कहा मतलब हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। उसका उल्ट, उसका मतलब सेम टू सेम तो नहीं हो रहा ना, इसमें अदला बदली हो रहा ना, ठीक है। एक बार और देख लीजिए परिभाषा, वक्ता के कहे गए बातों को उसके शब्दों में न कहकर अपने शब्दों में कहा जाए, ठीक है। यानी कि जो जैसा कहा है वैसा न कहकर उसके तनी हट कर कहा जाए, किसी से बात किया जाए, तो इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है, ठीक है। और इसमें आपको एग्जाम्पल बता रहे हैं, ठीक है। क्या पहला देखिए, जैसे मान लीजिए ही, देखिए आई सेज, आपको बता रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल अभी आपको बताएंगे क्या क्या रूल लगेगा, ठीक है। आई सेज टू मी, आपको मैं एग्जाम्पल लिख ले रहा हूँ, डायरेक्ट का भी इनडायरेक्ट का भी, ठीक है। ही इज गोइंग टू आगरा, ठीक है, आगरा, ठीक है। ये मैं कुछ टेंस लिखा, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा। आई सेड टू मी ही इज गोइंग टू आगरा, ये हम लोग का किस में है, ये हम लोग का डायरेक्ट स्पीच में है, ठीक है। कितने डायरेक्ट स्पीच में, ठीक है। डायरेक्ट स्पीच में आई सेड टू मी ही इज गोइंग टू आगरा, ठीक है, ये डायरेक्ट स्पीच में है, ठीक है। इसका हिंदी क्या हुआ, मैं कहा, ठीक है। आई सेड टू मी, मैं कहा वह आगरा जा रहा, मैं कहा वह आगरा जा रहा है, ठीक है। मतलब ये डायरेक्ट स्पीच में है, ठीक है। मतलब ये इसमें देखिए, मैं कहा कि वो आगरा जाता है, ठीक है। मैं किसी और से कहा वो आगरा जा रहा है, ठीक है। इसका अब डायरेक्ट स्पीच में है, ठीक है। देखिए आपका डायरेक्ट स्पीच में बताएंगे क्या क्या इसमें आपको मिलेगा कि डायरेक्ट स्पीच हो, ठीक है। अब इनडायरेक्ट स्पीच में लिखते हैं, ठीक है, मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। टेल्स मी दैट, ई फर्स्ट पर्सन था, आई का मी हो जाएगा, ठीक है, नो चेंज, ये सेकेंड पर्सन, ठीक है। ही इज गोइंग टू आगरा, ठीक है दोस्तों। आगरा समझ गए मेरी बात। अब इसमें आपको कुछ अंतर दिख रहा है कि नहीं दोस्तों, आप बताइएगा अंतर दिख रहा है नहीं, क्या क्या दिख रहा है। पहला अंतर हो गया तो हमको इसको हटा दिए, ठीक है। दूसरा इसको हटा दिए, ठीक है। तीसरा है तो ये बड़ा लेटर में, ठीक है, कैपिटल में, तो हम इसको स्मॉल में लिख दिया, ठीक है। और ये जैसा कहा वैसा ही उतार दिया हम, ठीक है। और इसमें सेज को भी हम लोग सेज 2 को 1 में बदल देते हैं, ठीक है। और ये रूल लगता है ना, ये रूल आपको मैं बताएंगे इस नरेशन में, ठीक है। और आपको कोई भी कंफ्यूजन होगा तो मेरा प्लीज़ कमेंट बता दीजिएगा कि दोस्त भाई आपको ये नहीं समझ में आ रहा, ठीक है। मैं आपको प्लीज़ दोबारा से बता देंगे, ठीक है। इसमें समझ गए, इसमें अंतर दिख रहा है ना। आई टेल्स मी, ठीक है, वो कहा, मैं कहा, ठीक है। डैट मीन्स वह, ठीक है। ही इज गोइंग टू आगरा, वो आगरा जा रहा है, ठीक है दोस्तों। अब चलिए हम लोग इसको बताते हैं, इसका रूल क्या लगता है, ठीक है। आपको नरेशन बनाने के लिए, ठीक है ना दोस्तों, इसमें रूल लगता है क्या, ठीक है, हम बता रहे हैं आपको। पहला हो गया रूल, देखिए जो हम आपको लिखवाए थे ना, सेज या सेज लिखवाए थे ना यहाँ पर, देखिए मतलब यहाँ पर सेज नहीं लिखवाए थे, आई सेज टू मी, ये ठीक है ना। ऐसे मान लीजिए लिख दे रहा है क्वेश्चन, ठीक है। ही सेज टू मी, उसका ठीक है, हर लिख दे रहे हैं, ठीक है। कुछ भी आप लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है, बताएंगे बाद में किस तरह बनता है ये टेंस, ठीक है। ही गॉन टू दिल्ली, ठीक है। ये हम लोग का डायरेक्ट स्पीच में है, ठीक है। किसमें हम लोग का दोस्तों, डायरेक्ट स्पीच में, ठीक है। ये हम लोग का डायरेक्ट स्पीच में दोस्तों, ठीक है ना। और हमको इसमें हम बताएंगे इसमें क्या चीज़ लगता है, इसका रूल बताएंगे, ठीक है। जो आपको ये दिख रहा है ना, ये वाला, ठीक है, ये आएगा, ठीक है। मतलब ये आपका पूरा आ सकता है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। आपको अच्छी तरह बता रहे हैं, ठीक है। सेज टू, ठीक है, मैं आपको ये बताएंगे, ठीक है। ये जो दिख रहा है ना, ये वाला पोजीशन और ये, ठीक है, ये दोनों हम लोग का किसमें प्रयोग होता है, ठीक है ना। देखिए अगर यहाँ पर सेड टू रहेगा ना, देखिए पहला हो गया सेड टू, सेज टू, ठीक है, सेज सैड, यस सैड्स, ठीक है। आपका ये देखिए 1 2 3 4, ठीक है, 4 रूल आ सकते हैं, ठीक है, 4, ठीक है।
ये यहाँ इस जगह पर ना ये चारों आ सकते हैं, मतलब इसमें अंतर आपको कहेंगे क्या लग रहा है यार, अंतर एक ही तो है। देखिए दोस्तों, इसमें हम लोग का एस भी महत्वपूर्ण है, ठीक है, इसमें एस है, इसमें एस नहीं। देखिए सेज तो लिखा है, इसमें एस है, यहाँ पर सेज नहीं है, इसमें एस नहीं है, ठीक है। यहाँ पर सेट्स, इसमें यस है, यहाँ पर सेट्स है, यहाँ पर यस नहीं है, ठीक है। यहाँ पर टू लगाया है, यहाँ पर टू नहीं है, यही तो अंतर है आपका। बस ये वाला यहाँ पर रहेगा ना, आप सोच लीजिएगा ये हम लोग का डायरेक्ट स्पीच में है, ठीक है। और देखिए इसमें क्या होगा, सैड, ठीक है, हम लोग का सैड हो रहेगा ना, ये हम लोग का कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस होगा, ठीक है। अगर आपका मतलब इसे हम देखिए, और क्या हो गया, हम इसे हम लोग क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब पहले, ठीक है, पहले आप जानिए रिपोर्टिंग, ठीक है सर, रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। इतना हम लोग को क्या होता है, ये इन्वर्टेड कामा बाहर जो रहता है ना, इन्वर्टेड कामा बाहर, इसे हम लोग क्या कहते हैं, ये इन्वर्टेड कामा बाहर है ना, देखिए इन्वर्टेड कामा बाहर है ना, ये इन्वर्टेड कामा है, ठीक है। ये इन्वर्टेड कामा कभी भी भूलना नहीं चाहिए, ठीक है। इन्वर्टेड कामा और इन्वर्टेड कामा यहाँ बंद हो गया है, ठीक है, ध्यान से देखिए यहाँ पर बंद हो गया है, ठीक है, इन्वर्टेड कामा, ठीक है। और ये हम लोग का देखिए, अगर जो इन्वर्टेड कामा के बाहर होगा उसे हम लोग कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड मतलब रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच किसे कहते हैं दोस्तों, मतलब ये परिभाषा भी इसका हो सकता है, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहते हैं, ठीक है, जो सेंटेंस में मतलब डायरेक्ट स्पीच में, ठीक ना, जो इन्वर्टेड कामा के बाहर हो उसे हम लोग कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और जो इन्वर्टेड कामा के अंदर हो उसे हम लोग कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच, मतलब कह रहे हैं रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। और देखिए रिपोर्टिंग वर्ब हम लोग में आ जाएगा या प्रेजेंट में होगा। देखिए रिपोर्टिंग वर्ब देखिए ध्यान से, ये रिपोर्टिंग वर्ब है कि इन्वर्टेड कामा के बाहर, ठीक है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब हम लोग का पास्ट टेंस में होगा, हम लोग का रिपोर्टेड स्पीच में हम लोग का वर्ब में हम लोग का चेंजिंग होगा, ठीक है, मतलब हम लोग का ये चेंज होगा, ठीक है। प्रेजेंट में हो गया, फ्यूचर में हो गया, टेंस होगा, मतलब चेंज होगा, ठीक है। अगर ये हम लोग का किस में होगा, पास्ट टेंस में होगा, ठीक है, प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा ना ये हम लोग का टेंस, ठीक है, तो हम लोग का ये नहीं चेंज होगा। आप कैसे पहचानेंगे कि पास्ट है कि फ्यूचर या प्रेजेंट है, देखिए दोस्तों, अगर सेज आ गया ना, सेज, ठीक है, अगर सेज आ गया या से आ गया, ठीक है, मतलब सेज या सेज, ठीक है, ये दोनों आ गया ना, दोनों यहाँ पर, ठीक है, तो आप सोच लीजिएगा ये कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट या प्रेजेंट टेंस में कुछ भी हो सकता है, प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस दोस्तों, ठीक है। अरे फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मतलब बस प्रेजेंट या फ्यूचर होगा यहाँ पर ना, तो सेज होगा, ठीक है, सेज होगा तो मान लीजिए प्रेजेंट या फ्यूचर है, तो हम लोग का रिपोर्टेड स्पीच में हम लोग का कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है, कोई भी चेंज नहीं होगा अगर हम लोग का ये प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा, ठीक है। अगर यही पास्ट टेंस होगा, पास्ट टेंस कैसे पहचानेंगे, यहाँ पर सेज लिखा ना, यहाँ पर सेड रहेगा या सैड रहेगा, ठीक है, सेज या सैड, ये दोनों रहेगा ना, देखिए ये वाला आपको अच्छा से बता देना, ठीक है, ये वाला आपको दिख रहा है ना, ये दोनों, ठीक है, ये दोनों रहेगा, सैड या सैड रहेगा ना, मान लीजिए पास्ट में होगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए अब हो गया ही सेज टू हर, मतलब ये हो गया ना रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। अब हम लोग का इसमें क्या सिचुएशन आ सकता है, ठीक है, अगर आपको रूल बता रहे हैं, ठीक है, एक और रुक जाइए, आप इतना जानेंगे रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। अब अगला देखिए, ठीक है, अगला क्या हो सकता है हमको, देखिए अगर इसमें कैसे चेंज करें, अगर देखिए डेट का, ठीक है, अब मान लीजिए हम कोई सेंटेंस लिख रहे थे, सेंटेंस, ठीक है, ही सेड टू मी हर, ठीक है, मी सी गॉन गो टू स्कूल, ठीक है, स्कूल, ठीक है, स्कूल, ही सेड टू मी सी गो टू स्कूल, ठीक है, वो कहा मैं, ठीक है, वो कहा सी वह स्कूल जा रहा है, ठीक है, स्कूल जाता है, ठीक है, वो कहा कि वह स्कूल जाता है, ठीक है, तो वो इसका डायरेक्ट स्पीच में, ठीक है दोस्तों, डायरेक्ट स्पीच में हम कहें इनडायरेक्ट स्पीच में होगा, ठीक है, तो हम लोग इसमें चेंज होगा, ठीक है। ये कौन सा टेंस है, ठीक है, हमको बताइए बस कमेंट में, ठीक है, आपको अभी बता दे रहे हैं कौन सा टेंस है। ये हम लोग कौन सा, हम कहे थे सैड या सैड, इसके लास्ट में यस या सैड रहेगा ना, तो हम लोग का कौन सा टेंस होगा, पास्ट टेंस होगा, ठीक है। और यहाँ लोग पास्ट टेंस होगा, ठीक है। अब ही, ठीक है, अब हम यहाँ का सैड का सैड नहीं उतारेंगे, तब तक ये रहेगा ना, ये दोनों, ठीक है, जब ये रहेगा दोनों, ठीक है, तो हम लोग का यहाँ क्या करेंगे, तो हम लोग का इसको चेंज करेंगे किस में, टेल्स में, ठीक है। अभी बता रहे इसको कैसे चेंज करते हैं, ठीक है, सैड है तो हम टेल में चिप करेंगे, ठीक है, चेंज करेंगे।
टू को हटा देंगे, रिमूव कर देंगे और मी को मी लिख देंगे, ठीक है। मी को मी, इन्वर्टेड कामा है ना, ये इन्वर्टेड कामा, ठीक है, कॉमा इन्वर्टेड इन्वर्टेड कामा, ठीक है। इन्वर्टेड कामा को हमेशा डैट का प्रयोग करते हैं, ठीक है, डैट, मतलब इन्वर्टेड कामा के बदले हम लोग यहाँ पर डैट लिख देते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में, ठीक है। इनडायरेक्ट स्पीच में हम लोग किस में प्रयोग करते हैं, डैट में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और हम लोग का ये सी है, ठीक है। सी हम लोग का कौन सा फर्स्ट नाम बता रहे हैं हमको, कौन पर्सन होता है, ठीक है, ये भी बता देंगे। सी हम लोग का है ना, तो हम मान लीजिए हम जानते हैं सी को थर्ड पर्सन है, ठीक है, सी को सी लिखते हैं, ठीक है, सी। अब जो है अब इसमें चेंज होगा ना वर्ब में, ये हम लोग का किसमें कौन सा टेंस है, ठीक है, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है, ठीक है ना, तो हम लोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस है। ही गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल, ठीक है, स्कूल, ठीक है, हो गया, ये हम लोग का चेंज हो गया है, ठीक है ना दोस्तों, चेंज हो गया ना। अब इसको हम बताते हैं इसमें कैसे हम चेंज करें, ठीक है। अगर सैड या सैज, ठीक है, या सेज या से, ठीक है, ये दोनों है और ये दोनों है, ठीक है, इसका रूल, ठीक है, इसका रूल, ठीक है। अगर देखिए यहाँ पर सेज टू रहेगा, सेज रहेगा ना, तो हमको किस में चेंज करना है, टेल्स में, ठीक है, यस बस लगा देना, जहाँ यस रहेगा यस लगा देंगे। अगर सेम है, ठीक है, यस या वाई सेम है, तो इसको क्या करेंगे, टेल में, टेल, ठीक है। हम यहाँ देखिए यहाँ पर क्या है, ठीक है, यहाँ पर टोल्ड रहेगा, ठीक है, यहाँ पर टोल्ड, ठीक है, मतलब यानी कि हम बता रहे थे आपको, सॉरी, मतलब यहाँ गलती हो गया था, ठीक है, टेंस यहाँ पर टेल्स रहेगा, ठीक है, टेल्स रहेगा। और सैड है तो सैड से रहेगा ना, सैड है और उसके बाद सैड से है, ठीक है। ये दोनों का प्रयोग हम लोग कब करेंगे, ठीक है, इसमें क्या होता है, टेल्स में आता है, ठीक है, यहाँ पर टोल्ड में, ठीक है, टोल्ड या टोल्ड्स, ठीक है, या टोल्ड या टोल्ड्स, ठीक है, इतना समझ गए, चलिए, ठीक है। अब और अगला बताते हैं, ठीक है आपको, और मैं आपको एक चीज़ बता दें, ठीक ना, क्या, इसमें हम कहे थे जो ये कौन सा पर्सन आपको कैसे मालूम चलेगा, ठीक है, हम बता रहे इसमें, ठीक है। अगर देखिए फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है, अगर मान लीजिए हम लोग फर्स्ट पर्सन, ठीक है, फर्स्ट पर्सन क्या होगा हम लोग का, ठीक है, यानी कि हम लोग फर्स्ट पर्सन होगा, जैसे आई वी, ठीक है, इसमें हम लोग का आई और वी हम लोग का किसके अनुसार रहेगा, ये सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, ठीक है, ये सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, ठीक है। हम लोग का सब्जेक्ट कौन सी है, इसमें ही है, तो ही हमको सी लिखा है, ठीक है, यहाँ पर ही रहेगा, ठीक है, ओनली ही रहेगा, ये नहीं सी रहेगा, ठीक है। यानी कि मतलब यहाँ पर आई और वी रहता ना, या आई या वी, तो हम लोग का ही यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। मतलब हम कहें ना सब्जेक्ट ये है तो सब्जेक्ट का अनुसार चेंज होगा, इसमें ही नहीं है, आई वी नहीं है और आई नहीं है, ठीक है, ये रहता है तो चेंज करते हैं सब्जेक्ट के अनुसार। अगर हम लोग का रहेगा क्या, यू रहेगा, ठीक है, तो हम लोग किस में चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है, ऑब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। अगर हम लोग का वही आ गया ही, सी, इट, ठीक है, तो इसका किसके अनुसार करेंगे, नो चेंज, ठीक है। इसका रूल लिखवा देते हैं, देखिए हम क्या लिखवाएं, आई और वी सब्जेक्ट के अनुसार चेंज। अगर हम लोग का ये रिपोर्टेड स्पीच, हम लोग किसमें, ये रिपोर्टेड स्पीच है ना, तो ये हम लोग का सी किसमें, फर्स्ट पर्सन में कि सेकेंड पर्सन की थर्ड पर्सन लिखवाएं, तो है ही सी इट, जो इट से आ जाएगा, तो हम लोग किसमें सी है ना, को पर्सन, थर्ड पर्सन किसका इंसान, नो चेंज, किसी में चेंज नहीं होगा, वो जो है वही उतर जाएगा। अगर यहाँ पर यू रख देंगे, आपको बस एग्जांपल बता रहे हैं, यू, ठीक है, अगर यू यहाँ पर नहीं, यहाँ पर यू, ठीक है, यू गो टू स्कूल, ठीक है। अगर यू है तो यू कौन सा पर्सन है, फर्स्ट है, सेकंड है कि थर्ड है, सेकंड है ना, सेकंड होता है यू, ऑब्जेक्ट के अनुसार। मी है तो मी का क्या हो जाता है, आई हो जाता है, आई हो गया, ठीक है, डेट आई गोइंग टू स्कूल, ठीक है। और यहाँ पर, ठीक है, ये चेंज हो गया ना, इसी तरह आपको चेंज करना है, ठीक है। चलिए दोस्तों, और आपको इसमें एक ट्रिक बता दे रहे हैं, क्या, देखिए आपको ट्रिक बता रहे हैं जो आपको याद कर लेगा, ये फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन, ठीक है, 1 2 3, ठीक है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नो, सन, यस या सन आपको याद कर लिया ना आप, टेंस देखिए, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज,
लिखवा दिया ना सन, सन मीन्स बेटा, ठीक है। आपको याद कर लेना, इतना ट्रिक है, ठीक है। और ये आपको टेंस कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट में बताइएगा, ठीक है। अभी हम शुरुआत में सीख रहे हैं, ठीक है, सिखा रहे हैं आपको लोगों को, ठीक है। थोड़ा मोड़ा दिक्कत आएगी लेकिन थोड़ा मोड़ा आपको एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा मोड़ा दिक्कत आती होगी, उसके बाद थोड़ा मोड़ा और प्रैक्टिस करने के बाद आपको एकदम बढ़िया तरीके से आपको सिखाएंगे टेंस रिलेशन, ठीक है। चलिए धन्यवाद दोस्तों।